हम लोग पढ़ रहे थे विलेय के कणों के आधार पर विलयन का 3 प्रकार ना। इसमें था एक था वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइड विलयन, जिसमें हम लोग 2 देख लिए ना, निलंबन और वास्तविक। आज हम लोग देखेंगे कोलाइड। क्या देखेंगे? कोलाइड। टॉपिक बनेगा बड़े कोलाइड। कोलाइड जो बनेगा कोलाइड, हाँ कोलाइड, कोलाइड टॉपिक बनाइएगा। क्या लिए? सबसे पहले समझिए कि हम लोग इससे पहले देखे थे वास्तविक विलयन में कण का आकार था 10 के पावर -8। कितना था? 10 के पावर -8। निलंबन में देखे 10 के पावर -5। ठीक है। अब ये दोनों के बीच का जो कण होगा बुआड़े, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो कण होगा वही मेरा कोलाइड विलयन होगा। क्या होगा? वही मेरा कोलाइड विलयन होगा। ठीक। कोलाइड विलयन कहने का मतलब है कि ये ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो न द्रव हो और न ठोस हो। ठीक। वैसा पदार्थ जो न द्रव हो और न ठोस हो, न खासकर पानीय हो और न खासकर दम पत्थर हो। ठीक है। क्या हो? वो दोनों का बराबर का हिस्सा वाला हो। कोई ऐसा चीज लो जो बराबर किसी, न ज़्यादा पानी उसमें और न ज़्यादा ठोस हो। क्या हो? बराबर। तो मान के चलिए हम लोग चलते हैं मक्खन। क्या चीज? मक्खन। मक्खन एक ऐसा चीज है, मक्खन एक ऐसा चीज बुआड़े कि ये जमा तो रहता है, जमा तो रहता है, लेकिन ये ना तो पानी पूरा रहता है और ना पूरा ठोस रहता है। क्या रहता है? ये कोलाइड रहता है। क्या रहता है? कोलाइड रहता है। कोलाइड का परिभाषा लिखिएगा, वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार, कणों का आकार 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -5 के बीच हो, के बीच हो तो उसे कोलाइड कहते हैं। तो उसे कोलाइड कहते हैं। यानी वास्तविक और निलंबन के बीच के जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जैसे में लिखा है उदाहरण पढ़े, जैसे में उदाहरण में मक्खन और एक और उदाहरण है स्याही। क्या होगा? स्याही। हाँ स्याही। जो कलम जो चला रहे हैं उसको जो रिफिल भरा लाता है उसी को स्याही कहते हैं। ना तो ये गढ़ा है और न ही पूरा पानी है, ये मीडियम साइज है। हाँ ये क्या है? ये जो हम लोग रिफिल यूज करते हैं, उस रिफिल में जो हम लोग ये ब्लू जो डला होता है इंक, वो क्या आता है? वो एक कोलाइड विलयन है। क्या है? कोलाइड विलयन। वो न तो पानी है पूरा और नहीं पूरा ठोस है। क्या है? मिक्स है, यानी गढ़ा टाइप में। क्या है? गढ़ा। जब कोई पदार्थ एकदम गढ़ा टाइप में हो, जब कोई पदार्थ गढ़ा टाइप के बात किया जाए तो उस पदार्थ को कहाँ डालेंगे? कोलाइड में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? कोलाइड में। यानी गढ़ा पदार्थ कहाँ जाएगा? कोलाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोलाइड में। क्या बनेगा? कोलाइड का गुण। क्या बनेगा? कोलाइड का गुण। कोलाइड का गुण लिखिएगा कि इसमें कणों का आकार 10 के पावर -8 से 10 के पावर -5 के बीच होता है। इसके कणों का आकार लिखिए, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, कणों का आकार 10 के पावर -8 से 10 के पावर -5 के बीच होता है, के बीच होता है। आप बताइए क्या मक्खन आप लोग देखे हैं? मक्खन छन्ना पात्र को पार करेगा कि नहीं करेगा? आराम से करेगा। अरे वो गधा चीज है, क्या इसमें रिफिल निकाल के तुम चलनी से कोई एक्सरसाइज करता ना नीचे चल जाएगा वो सब। अब मक्खन को भी लेके छन्ना उसको हाथ से करो और देखो नीचे आता है कि नहीं, आएगा कि नहीं। इसको लिखेगा, इसके कण को, इसके कण को, इसके कण, इसके कण छन्ना पात्र को, छन्ना पात्र को पार
कर जाते हैं। इसके कण छन्ना पात्र को पार कर जाते हैं। इसके कण छन्ना पात्र को पार कर जाते हैं। पार कर जाते हैं पार कर जाते हैं। इसके कण छन्ना पात्र को पार कर जाते हैं। तीसरा में लिखिएगा कोलाइड का तीसरा गुण यह स्थायी होता है। क्या होता है? यह स्थायी होता है। यह स्थायी होता है। यह ब्राउनी गति को दर्शाता है। यह ब्राउनी गति को दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव को यह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। देखिएगा इसके कण को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। देखिएगा यह अर्धपारदर्शी होता है। यह अर्धपारदर्शी होता है। यह अर्धपारदर्शी होता है। यह अर्धपारदर्शी होता है। यह विसमान होता है। यह विसमान होता है। देखिए इसमें कुछ नए बात हैं जो आप लोग नहीं जानते, उसको बताना है। ये आपका होता है 4 में होता है ब्राउनी गति। क्या होता है? ब्राउनी गति। इसको समझेंगे कि ब्राउनी गति क्या है। ठीक, ये तो समझिए कि हाँ ये स्थायी होता है, इसके कण को स्पर्श देखा जा सकता है, इसका छन्ना पर। लेकिन ये जो समझ रहे हैं कि जो ब्राउनी गति है, ब्राउनी गति क्या है, इसको समझेंगे। ठीक, इसको पहले तारीफ साफ कीजिए बोर्ड पूरा।